प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत। धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर खराब मौसम के बावजूद उपस्थित हुए। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, श्री रामस्वरूप विश्वविद्यालय अपना दीक्षांत समारोह 2026 22 जुलाई को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मार्स ऑडिटोरियम में 11 बजे मनाने जा रहा है। आप सब जानते हैं, आप सब मीडिया बंधु हमारे साथ पहले से भी जुड़े रहे हैं। 2012 में ये विश्वविद्यालय शुरू हुआ था और तब से अब तक का सफ़र एक बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही सेटिस्फाइंग रहा है। आज हमारे पास 11 अलग अलग संस्थान हैं जिसके अंदर 12,000 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं। दीक्षांत समारोह में इस बार मैं 7,500 से ज़्यादा विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करने की संस्तुति करने जा रहा हूं। इन छात्रों में 400 छात्र ऐसे होंगे जो गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक और रजत पदक विजेता हैं, जिनको मंच पर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 8 ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जो कि ऑनरेबल चांसलर मेडल एंड ऑनरेबल प्रो चांसलर का जो सिल्वर मेडल है उसके रेसिपिएंट हैं। हम आपको एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में यूनिवर्सिटी के कुछ डेटा से जानकारी देना चाहूँगा, जिससे आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि हमारा सफ़र कैसा रहा है। आपको याद है, हम 2021-22 से लेकर 24-25 तक 4 साल का दीक्षांत समारोह इस वर्ष मनाएंगे। हमारे शैक्षणिक कार्यक्रमों में लगातार वृद्धि हो रही है। पहले सत्र में 67 से शुरू किया था, आज हम 78 तक पहुंच चुके हैं। 1694 हमारे पाठ्यक्रम होते थे जो कि बढ़कर लगभग दुगने 2476 हो चुके हैं। शोध और नवाचार विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण विषय होता है और आपको बताते हुए मुझे यह हर्ष है कि हमने 131 पीएचडी की उपाधियां इन 4 सालों में प्रदान की है और हमारे ये शोध छात्र अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इंटर्नशिप और एम्प्लॉयमेंट ये हमेशा से विद्यार्थियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट रहा है और आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि मैं 2021-22 में 549 इंटर्नशिप से शुरुआत करने के बाद अब मैं करीब 5,000 इंटर्नशिप, जो कि लगभग 9 गुना वृद्धि है, वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। क्लासरूम टीचिंग हमेशा से ज़रूरी रही है, लेकिन अब बदलते हुए परिवेश में ये सफिशिएंट नहीं है। हमें बाहर निकलकर सोसाइटी, इंडस्ट्री, रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना होता है, जिससे कि हमारे छात्र अपने आप को इंडस्ट्री से जोड़ सके और उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो नई नई डिमांड्स हैं, उनको पूरा कर सके। विद्यार्थी का सपोर्ट, उनके अभिभावकों का सपोर्ट विश्वविद्यालय को लगातार मिल रहा है और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा जो विद्यार्थियों की संख्या है 21-22 में 4,700 से जो शुरुआत हुई थी, आज हम 10,444 मतलब 10,500 के आसपास पहुंच चुके हैं, जबकि अभी भी हमारा एडमिशन्स चल रहे हैं। वार्षिक प्रवेश जो कि 2,500 होता था वो बढ़कर 4,500 हो गया है और हमारे विश्वविद्यालय की जो गुणवत्ता है वो इस बात से आप सब आंक सकते हैं कि लगातार हमें विद्यार्थियों का और उनके अभिभावकों का सहयोग मिल रहा है। वो हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं और हमारे विश्वविद्यालय में अलग अलग समयों पर अपने वार्ड्स को लेकर आते हैं और वो चाहते हैं कि हम उन्हें शिक्षा दें, उनको कुशल बनाएं। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार विश्वविद्यालय का प्रयास रहा है कि विद्यार्थियों को लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया जाए। हमने 160 कक्षाओं से प्रारंभ किया था, जो बाद में बढ़कर 190, 230, अब हम 250 कक्षाओं के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारी
विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। आईसीटी के स्मार्ट क्लासरूम्स, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को पढ़ा सकते हैं, उनका नंबर भी करीब 2 गुना बढ़ करके 150 के ऊपर जा चुका है। कंप्यूटर्स में 10 गुना वृद्धि हो चुकी है और पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या में लगातार वृद्धि है। हमने ई कंटेंट 5,500 से ज़्यादा, 1,500 से अधिक ई लर्निंग सामग्री और करीब 1,000 एनपीटीईएल छात्रों को अपने संस्था में अनुमोदित किया है। रोजगार और प्लेसमेंट लगातार हमारा प्रयास है कि हमारे विद्यार्थी जो सृजनकर्ता बने रोजगार के, उन्हें रोजगार मांगने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट, इस पर खासा जोर दिया गया है। आपको बताते हुए खुशी है कि हमारा जो प्लेसमेंट शुरू में 361 था, वो बढ़कर 1180 हो गया और 2025 में अकेले इस वर्ष ही हमारे पास 1100 से अधिक रोजगार के प्रस्ताव आए। 180 से अधिक विभिन्न कंपनियों ने रोजगार के कैंपस का दौरा किया और हमारे छात्रों को उन्होंने जांचा, परखा और हर तरह से उनको कसौटी पर खड़ा करने के बाद उन्हें योग्य पाया। सामाजिक उत्तरदायित्व भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और एक प्रिय विषय रहा है। हम समाज में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा सजग रहे हैं। अगर आप एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ की बात करें, जिसमें हम सोशल स्ट्रेटा के डिफरेंट लोगों के पास पहुंचते हैं, उसमें हमने 2 गुने से ज़्यादा की वृद्धि करी। 10 गाँव हैं, जैसे कि पैसिव इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मोलॉजी, साइटोजीन जो कि फार्मा के क्षेत्र में काम करता है, डीआरएफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो कि लॉ के क्षेत्र में काम करता है, प्रॉस्पेरा बायोटेक जो कि का विषय है कि हम लोग कुछ अंतराल के बाद दीक्षांत समारोह 2026 आयोजित करने जा रहे हैं, जो कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 22 जुलाई 2026 को दिन 11 बजे होगा। इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर भूषण पटवर्धन होंगे, जो कि डेक्कन कॉलेज पुणे के कुलाधिपति हैं और आयुष मंत्रालय भारत सरकार के एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं। इसी के साथ साथ गेस्ट ऑफ ऑनर में श्री अखिलेश मिश्रा होंगे, जो भारत के राजदूत इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं और वो इंडियन कल्चरल ICCR के पूर्व महानिदेशक रहे हैं। वो अन्य देशों में भारत के राजदूत और अलग अलग गरिमामयी पदों पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी। सर, हर साल कुछ ना कुछ खास रहता है, आपकी क्या खास है आपके समारोह में? इस बात का सबसे इम्पोर्टेंट बात इस समारोह की है, इस छात्रों का नंबर, छात्रों की संख्या 7,500 छात्र इस वर्ष उपाधि लेने के लिए एकत्रित होंगे। इसमें 400 मेडल जो कि स्वर्ण और रजत पदक होंगे, 8 चांसलर एंड प्रो चांसलर मेडल दिए जाएंगे। इस तरह से आप देखें कि लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और इसके साथ साथ अभिभावकों ने और पेरेंट्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। मैं उन सब का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो अपने पुत्रियों को दीक्षांत समारोह में भाग लेते और मेडल लेते हुए देखेंगे। सर, क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी कुछ खास होगा, क्योंकि हर साल होता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम इस फॉर्मल उसका पार्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ, हम जब भी हमारी कोई अचीवमेंट होती है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम दूसरी तरह के होंगे, लेकिन ये मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। डॉक्टर आकांक्षा निगम, परीक्षा नियंत्रक श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय। तो पहले तो मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आप कलम की धार से सत्य का प्रकाश फैलाते हैं और समाज को जागरूकता का नया विश्वास दिलाते हैं, और आपके सहयोग के बिना हम कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी जो दीक्षांत समारोह, जैसा कि हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर विजय तिवारी सर ने बताया, बहुत मायनों में खास होने वाला है। इसमें हम 232 स्वर्ण पदक जो दे रहे हैं, इसमें से 136 स्वर्ण पदक महिलाओं जो हमारी लड़कियां हैं उनके नाम पे हैं, छात्राओं के नाम पे हैं, और 96 जो स्वर्ण पदक हैं वो हमारे छात्रों के नाम पे हैं।
जबकि अगर मैं बात करूं 165 रजत पदकों की, तो उसमें भी ये आंकड़ा कहीं ना कहीं लड़कियों के पक्ष में मुड़ रहा है। 96 तकरीबन जो है लड़कियां रजत पदक उन पे उन्होंने अपना अधिकार क्षेत्र में उनके आता है, जबकि इसके 69 जो है रजत पदक हमारे पास जो छात्र हैं उनके नाम पे हैं। तो इस तरह से टोटल 232 जो स्वर्ण पदक हैं वो लड़कियों के नाम पे हैं, हमारी छात्राओं के नाम पे हैं। तो ये उनका दमखम साबित करता है। इसके साथ ही एक जो खास आकर्षण है, खास है गैर शिक्षणेतर और शिक्षणेतर गतिविधियों में जो महिला प्रतिनिधित्व, वो चांसलर मेडल और प्रो चांसलर मेडल, जो परास्नातक के लिए प्रो चांसलर मेडल है और चांसलर मेडल है स्नातक विद्यार्थियों के लिए। तो इनमें भी 8 जो स्थान पे जो कब्जा जिनका आधिपत्य रहा है वो सभी महिलाएं हैं। मैडम तो टोटल कितनी छात्र छात्राएं हैं? किस उपाधियों के लिए टोटल जो है 7,519 है, और इसके अतिरिक्त जो स्वर्ण पदक और रजत पदक है वो मैंने आपको भी बताया। क्या 200 पुरस्कार की राशि धनराशि के रूप में भी होगी? नहीं, धनराशि नहीं होगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक मूल्यों से जुड़ने का है समय, और इसमें धनराशि नहीं होगी, केवल पदक और जो आपके प्रशस्ति पत्र है उनका वितरण किया जाएगा। तो इस तरह से हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं यहाँ आने के लिए, और आपकी गरिमामयी उपस्थिति वहाँ पर भी सादर प्रार्थनीय है। थैंक यू।